ये हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल इसका। किसका सीखेंगे? चार्जिंग जैक का प्रैक्टिकल। तो निकालने लगाने में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, कोई भी 2 4 5 बार लगाएगा, या हम तुमको एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे, फटाक से सोल्ड करो, उसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, ना तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऐसा तरीका बता देंगे कि ना 1 सेकंड में तुम निकालोगे, बहुत ज़्यादा 5 सेकंड, ऐसा ज़्यादा नहीं लगेगा चार्जिंग जैक को निकाल के लगाने में, 5 सेकंड के अलावा नहीं लगेगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी ट्रिक है, लेकिन लगाना तो है कि तुमको पता है ख़राब है तो लगाना ही लगाना है। लेकिन हमें कई बार ऐसे होते हैं मदरबोर्ड कि जिनमें प्रॉब्लम आती है कि चार्जिंग जैक तो आपने जो है बदल दिया, लेकिन फिर भी वो चार्जिंग नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो हम उसके बारे में हमें पता होना चाहिए ना कि चार्जिंग जैक एक्चुअल में कितनी पिनें होती हैं, कौन सी पिन पे क्या होता है। ओके, तो अब ये तुम्हारे पास 2 प्रकार के जैक आते हैं। जैक तो कई तरह के आते हैं, लेकिन पहले बहुत तरह के आते थे। एक तो इसको बोलते हैं RD 3500। सबसे पहले ये एक रिलायंस का फ़ोन आता था, उसमें ये जैक लग के आता था, जो आपके फ़ोन में जो लग के आता ना जैक, ये सबसे पहला जो फ़ोन आता है आया था RD 3500। तो इसको हम RD 3500 जैक के नाम से जानते हैं। ओके, आप लोग अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बताते हैं, आप पर इतना समझिए। दूसरा टाइप C, ये भी आप लोग जानते हैं, और एक आईफोन। क्लियर? देखिए अलग पहले के जो मोबाइल आते थे उनमें जो है बहुत तरीके के जैक आते थे, RD 3500, V3, R22, 2R, पता नहीं हज़ारों, T33 प्लस बहुत तरह के जैक आते थे। अब ऐसे नहीं है, अब आपको 3 तरह के जैक मिलेंगे। आईफोन में अलग मिलेगा, टाइप C आपको पता ही है, और नॉर्मली जो RD 3500 जो आप लोगों के फ़ोन के अंदर है, हाँ चौड़ी वाला फॉर्म है। अरे ये देख लो यार, वही जो सब में लगा, तो अभी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अरे हम दिखाई दे रहे हैं ना, बस 3 टाइप के ही मिलेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी जाके। ठीक है, ये वाला देखिए, इसमें जो पिनें यहाँ पर दी गई 3 2 5 पिनें, 5 पिनें सभी में होती हैं। कितनी? 5 पिनें जो है सभी में होती हैं, 5 पिन। लेकिन बाहर का जो साइज है वो सबका अलग अलग होता है। किसका होता है? बाहर का जो साइज है, यानी कि जो उसके सपोर्टिंग पॉइंट, जैसे ये देख लो, अंदर की पिनें जो है इसकी 5 ही हैं, लेकिन बाहर का साइज अलग है, यानी कि अलग अलग सपोर्टिंग सिस्टम में अलग अलग सिस्टम होता है सबका। सैमसंग में तुमको देखने को मिलेगा, देखो इस तरीके से तुमको जैक का सिस्टम मिलेगा, लेकिन अंदर की पिनें जो है वो 5 ही हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई है? देखिए ये सबका जो है बाहरी साइज वो अलग अलग है। ये जो पिनें आप देख रहे हो, ये वाली, ये इसकी सपोर्टिंग पिनें होती हैं, सपोर्टिंग जो PCB में बैठती हैं, पंचिंग होती हैं, सपोर्टिंग पिन। और ये पिनें आपकी काम की होती हैं, ये वाली पिनें, ये वाली पिनें आपकी काम की होती है, ये वाली आपकी सपोर्टिंग पिन होती है जो PCB में लग जाती है। क्लियर? तो इसके जो जैक होता है इसमें 5 पिनें होती हैं। पिन नंबर 1 2 3 3 4 और 5। तो पिन नंबर 5 होती है प्लस वाली। कौन सी होती है? प्लस। और पिन नंबर लास्ट, ये पिन नंबर 1 होती है प्लस, और पिन नंबर 5 GND, यानी कि माइनस यानी निगेटिव। समझ में आई? इसको हम लोग RX कह सकते हैं, दूसरी वाली इसको TX, या इसको कई सारे नाम है, या कह सकते हो डेटा की लाइनें हैं, ये डेटा +0, डेटा -0, और भी कई नाम है। पिन नंबर 4 इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, पिन नंबर 4 का। तो समझ में आई बात? ये है तुम्हारी पूरी पिन आउट। जो चार्जिंग जैक हम लोग देखते हैं उसकी पूरा का पूरा पिन आउट सिस्टम है। अब मोबाइल को चार्ज होने के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? केवल प्लस और माइनस की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बीच की अगर पिने अगर आपकी अगर कभी सोल्ड भी ना हो, कभी ऐसा आपके पास ऐसा फ़ोन आ जाए, कैसा फ़ोन जिसका ट्रैक नीचे, जो कई बार तुम देखते हो कई सारे एक से अलग कारीगर मिस्त्री होते हैं, ठीक है, वो पूरा जैक निकालने में उसकी सब
ट्रैक ही पॉइंट जो है नीचे के खत्म कर देता है। खत्म कर दिया तो आपको खाली 2 पॉइंटों पे फोकस करना है मोबाइल को चार्ज होने के लिए। कौन कौन से? प्लस, इस पे कितनी सप्लाई आएगी? 5 वोल्ट की, और ये माइनस। बस ये 3 पिने आपकी कनेक्ट हो या ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? कनेक्ट हो या ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें खाली मतलब प्लस और माइनस से। आई बात समझ में? लेकिन कैसे जानेंगे सर पिन में ये नंबर है, ये 5 नंबर है? अभी हम बताएंगे आपको पिन नंबर 1 कैसे पहचानोगे, पिन नंबर 2 कैसे पहचानोगे, ओके? पिन नंबर 5 कैसे। माइनस तो जानते ही हो, मदरबोर्ड में जो माइनस चारों तरफ पीले कलर की जो लाइन होती है माइनस होती है। माइनस से चेक करोगे, एक पिन, 5 पिन होती है, एक पिन बीप करेगी। जो पिन बीप कर जाए, अगर ये वाली पिन अगर बीप कर रही है तो ये क्या हो गई? माइनस हो गई, और इसके ऊपर वाली सबसे ये हो गई आके प्लस आपकी। ऐसे जान जाओगे आप भाई, माइनस से माइनस लगाया बीप किया, उसके अपोजिट साइड वाली प्लस हो गई जाके, ठीक है। या अगर आप कोल टेस्टिंग करना चाहते हो तो इस पे कितनी रीडिंग आएगी? 500 के इस पे समथिंग इस पे वैल्यू आएगी आप इस प्लस वाले पॉइंट पे, तो भी आप जान जाओगे वो प्लस पॉइंट है। रेड प्रॉप लगाओगे कहाँ पे? माइनस पे, और ब्लैक वाली इस पे लगाओगे तो अब भी आप जान जाओगे कि क्या ये प्लस वाली है। अब इन पिनों का क्या, ये दो चार का तो कोई मतलब ही नहीं, इसका तो कोई यूज है ही नहीं, तो इसका कनेक्शन ही नहीं है। ये पिने हमारे डाटा केबल का हम लोग यूज करते हैं, यानी कि जो बंदा सॉफ्टवेयर करेगा, क्या करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा, उसके लिए ये पिन की आवश्यकता है, ये पिनों की, यानी कि उसको इन पिनों को जोड़ना है। आई बात समझ में? अगर ये 2 पिने, अगर आपके ये 2 पिने अगर कनेक्टेड नहीं है, खराब है, तो आप उस फोन में सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग कुछ नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है? तो यानी कि अगर चार्जिंग की समस्या आती है, देखो मेरी बात सुनो, पहली बार तो काम कोई चार्जिंग जैक किसी का लगा हुआ आए, आपको लगाना पड़े, तो आप उसकी सारी पिनें सोल्ड करोगे। 5 पिनें हैं, 5 पिनें सोल्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में बात। लेकिन अगर कोई ऐसा वापस फोन आता है जिसमें क्या है कि ये सबके ट्रैक ही गायब है, तो आपको खाली प्लस और माइनस से मतलब, फिर आपको ये फिर लाइनें नहीं, आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ में? पहले आपको वो पैसे दे रहा है किसके? चार्जिंग करने के लिए, तो आपको RRT से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? नहीं आई? यानी कि चार्जिंग जैक में आपको खाली ये प्लस और माइनस यहाँ पे जोड़ना है आपको। अगर ये प्लस माइनस जैक भी चला गया, माइनस आप कहीं से भी दे दोगे, माइनस कहीं से भी दे दोगे ना। अरे माइनस माइनस यार कहीं से भी दे दो, ग्राउंड में कहीं से भी आप कहीं से भी दे दो आप माइनस को, ठीक है। बची वाली प्लस की लाइन, तो इसी के लाइने के पास में आपको आसपास इसके क्या मिल जाएंगे? कंपोनेंट लगे मिल जाएंगे, छोटे बड़े, ठीक है। अब इन कंपोनेंटों पे आप क्या चेक करोगे? एक तो सर इसका कहीं ना कहीं ग्राउंड होगा। अब ये वैल्यू आपको ढूंढनी है, क्या? ये वाली वैल्यू आपको ढूंढनी है। इस पे मिलती है आपको, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पर अगर मिलती है तो आप यहाँ से यहाँ पे जंपर लगा सकते हो। ये तो कि एक बेसिक तरीका। अगर फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो फिर उसके लिए आपको सर्किट ट्रेस करना पड़ेगा। आप बोर्नियो यूज़ कर सकते हो, बोर्नियो यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको सर्किट डायग्राम यूज़ करना पड़ेगा लाइन ट्रेस करने के लिए। लेकिन ये बेसिक सी चीज़ थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चार्जिंग सेक्शन पे काम करना है। क्लियर? समझ में आई बात? दूसरा आता है टाइप सी, और तीसरा है आपका आईफोन। इसको आपको बदलने की आवश्यकता नहीं होती आईफोन वाले को। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये पट्टे पे आता है। किस पे? पट्टा पे आता है, तो आपको जैक बदलने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा चार्जिंग का नीचे हेडफोन का सब बस जैक पूरा पट्टा आता है, उठा के बदल दो, कोई दिक्कत नहीं, खत्म कहानी। तो आईफोन का मामला खत्म। ना तो तुमको जैक अलग से मिलेगा, पहली बात तो अलग से जैक ही नहीं मिलेगा, पट्टे पे आता है, पट्टे पे ही लगेगा। पट्टा आया इसे फंसा देंगे, ऐसे नहीं फंसा नहीं, उस पूरा पट्टा आता, खोल के पूरा पट्टा ही बदला जाएगा उस पर। अब बात आती है टाइप सी की, कि भाई टाइप सी में अब इसका भी मसला बड़ा अलग है। टाइप सी का, टाइप सी वाले बहुत कम जो है खराब होते हैं, मतलब कि बहुत ही रियर केस आ जाए जब आपका टाइप सी वाला चार्जिंग जैक खराब होता है। क्यों नहीं खराब होता है उसको समझते हैं। क्योंकि इसमें सिस्टम ऐसा होता है, पिनों का सिस्टम देखना पहले। तो अब इसका सिस्टम क्या है? डबल डबल पे होता है। इसमें 4 पिन एक एक पॉइंट होती हैं जाके, ठीक है। अगर ये क्या है, ये वाली GND है, ठीक है, ये वाली पिन समझ लो पहले, ये वाली भी GND है। इस साइड भी आ जाओ, ये वाली GND,
GND, ठीक। ये वाली प्लस है, ये वाली प्लस है, तो इसमें ये वाली प्लस है, ये वाली प्लस। सुनो पहले, इस साइड तभी तो तुम ऐसे लगाओ केबल चाहे ऐसे लगाओ, चार्ज होता है कि नहीं होता है? चाहे ऐसे लगाओ केबल चाहे ऐसे लगाओ, चार्ज होता है टाइप सी में, नहीं होता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया जाके डेटा प्लस, डेटा प्लस, प्लस डेटा प्लस, डेटा माइनस, माइनस। और भी पिने होती है इसके अंदर, काफ़ी बड़ा जैक होता है। तो ये डबल डबल पिने होती है। तो अगर कभी ये वाला अगर कभी ख़राब भी हो जाए, ये खराब हो जाएगा, 2 खराब हो जाएगा, 3 और 4, तब भी तो है हमारे पास पिने। समझ रहे बात? नहीं समझ पा रहे हो? तो इसमें कई सारी पिने होती है, इसकी वजह से ये बहुत कम खराब होता है। किसमें? अबे गधे, ये हेडफोन जैक है। हाँ, ये नहीं, ये है चार्जिंग जैक। हेडफोन में चार्जिंग लगाओगे मतलब कि कहने का मतलब कि अब तुम नाक से खाना खाओगे रोटी है। अब देखिए इसमें डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल दिया कि नहीं दिया गया है? दिया कि नहीं दिया है? ये तुम्हारा क्या है? एक तो ये GND हो गया, एक GND ये हो गया, एक इधर इधर, 4 है कि नहीं है? बताओ पहले, है कि नहीं है? वी बस यानी वोल्टेज, वोल्टेज का कहाँ? वी बस चार्जर पॉइंट है कि नहीं है? बताओ। तो अगर चार्जर ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, अगर एक अगर मेस भी है ये वाला, तो ये वाला काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? इस साइड पलट के लगाओगे तो ये वाला खराब है तो ये वाला काम करेगा। यानी कि 4 पॉइंट खराब होने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट खराब होने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। और जबकि जो नॉर्मल जो RD 3500 वाला जो जैक है, ये इसमें खाली प्लस का कौन है? एक ही तो प्लस का है। तो जब पंगा होता है, किसी से लड़ाई होती है, तो अकेला है तो पिट के आ जाएगा, लेकिन 4 हो तो लड़ जाओगे एक बार। तुम भी नहीं लड़ोगे, तभी मार खा के आओगे। रियर केस में भले भैया ज़्यादा लोग मिल गए 15-20, तो भैया आ जाओ मार खा के, क्यों है? तो कहने का मतलब यहाँ पर भी है। तो ये चीज़ें बहुत कम खराब होती हैं, ठीक। तो इसको नॉर्मली आप बदल सकते हो। इसकी पिनों का सिस्टम ये है। मेन हमारा वो था, उस पर हम लोगों को पूरी तरीके से फोकस करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, ठीक। चलो फिर हम प्रैक्टिकल बताते हैं इसका। मशीन चालू करो, टाइम देखो कितना लगता है। 33। चलो अभी जब चालू करें, लग गया? देखो ले, चार्जिंग जरूरत पड़ी थी, लगा लोगे? लग गया, ठीक। ये भी तुम्हारी सही और ये भी सही। लग गई चार्जिंग, लगा लोगे?